वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसके जितने भी टॉपिक हैं उनको इसी शॉर्ट वीडियो के जरिए हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे कि कैसे इसमें क्वेश्चन अराइज होते हैं। उनको हम देखते चलेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और किस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग जब भी रिवीजन करते हैं तो थ्रू आउट क्वेश्चन लेके रिवीजन करते हैं, जिससे आपका दो फायदा होता है। आपको ये पता चल गया कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा और आपका चैप्टर भी कंप्लीट रिवाइज हो गया। जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन हम लोग लिए हैं जो कि छोटे छोटे काफ़ी बुक के अंदर से क्वेश्चन होता है। ठीक है, और बच्चे चैप्टर तो आप लोग पढ़ लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग कहते हैं कि हिस्ट्री बहुत टफ है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो जब आप क्वेश्चन से ही रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। आपको पहले से माइंड क्या है आपका सेट रहेगा, तो चैप्टर भी क्लियर हो जाता है और क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, द ईरानीज एंड द ग्रीक्स केम थ्रू। कहाँ से वो लोग आए थे? केम थ्रू द, कहाँ से आए थे? ठीक है, तो ये लोग आए थे, जो भी ईरानीज थे और ग्रीक्स थे, ये लोग आए थे कहाँ से? हमारे नॉर्थ वेस्ट साइड से। कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट साइड से। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा तो आप क्या भरोगे? नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरीके का भी आपको क्वेश्चन आता है। अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन, जब आप क्वेश्चन को समझ लिए तो उसका एक्सप्लेनेशन भी जरूर समझना चाहिए कि क्या होगा। तो एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट कब आए थे ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। जब ये पूछ सकता है कि कहाँ से आए थे तो कब आए थे, तो ये आए थे 2500 साल पहले। ठीक है, तो जो हमारे ईरानी ग्रीक्स थे ये 2500 साल पहले कह सकते हैं कि ये लोग आए थे। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, ये जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे कि इधर साइड अगर हम जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट साइड जाएंगे, तो वहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है इंडस रिवर। ठीक है, हिंदू कुश की पहाड़ी वगैरह जो इंडस रिवर था, पहले हम लोग वीडियो में देख चुके थे कि लोग कहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते थे। तो जिस बच्चे को ये टॉपिक, ये जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें डाउट होगा तो आप लोग उसको जाके देख सकते हो। तो एक्चुअली क्या था कि उस टाइम वहाँ पे जहाँ इंडस रिवर था उसके बारे में जानते थे, तो लोग नदियों के किनारे ही रहना पसंद करते थे। तो इसीलिए हमारे जो ईरानी और ग्रीक थे वो लोग उधर से इधर मूव कर गए। ठीक है, अब है दूसरा क्वेश्चन, इसी अभी जो बताए हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड ही है दूसरा भी क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि वेयर डिड पीपल लिव इन द पास्ट। लोग कहाँ रहना पसंद करते थे, लोग कहाँ रहते थे? तो ये लोग कहाँ रहते थे, अब आपको तो पता है कि ये लोग कहाँ रहते थे, तो नदियों के किनारे रहते थे। ठीक है, क्यों नदियों के किनारे रहते थे? क्योंकि नदियों के किनारे बहुत फर्टाइल ज़मीन होता है, मतलब उपजाऊ ज़मीन होता है। ठीक है, फर्टाइल लैंड होता है, और वो लोग एग्रीकल्चर के अलावा और कुछ नहीं करते थे। आज ऐसा नहीं है कि ये कंपनी बैठ गई, वो इंडस्ट्री बैठ गई। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय पहले के लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होते थे। तो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा ज़मीन चाहिए, और अच्छा ज़मीन कहाँ मिलेगा? नदियों के किनारे। ठीक है, तो ज़्यादातर जो भी शहरों का निर्माण हुआ है वो आप कभी भी देखिए, अभी आज के डेट में भी देखिए, जो भी शहरों का ज़्यादातर निर्माण हुआ है वो नदियों के किनारे ही। जैसे आप उज्जैन को देखिए, क्षिप्रा नदी के किनारे। अगर आप पटना देखिए, गंगा नदी के किनारे। बक्सर देखिए, गंगा नदी के किनारे। नदियों के किनारे ही ज़्यादातर शहरों का भी निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। नेम द क्रॉप्स विच वेयर फर्स्ट ग्रोन बाय मेन एंड वोमेन। मतलब पहले, सबसे पहला क्रॉप कौन सा था जिसको उगाया गया था? तो ये भी हम वीडियो में बता चुके हैं, फिर से ये तो चूंकि रिवीजन है, तो अगर डिटेल देखना है तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्रॉप्स था वो था वीट और बार्ली। ठीक है, वीट और बार्ली सबसे पहले उगाया गया, और कितने साल पहले? तो 8000 साल पहले। थोड़ा बहुत साल पहले नहीं, 8000 साल पहले इसको उगाया गया था। ठीक है, अब यहीं से दोनों क्वेश्चन आपका क्या हो गया, रिकॉल हो गया कि वेन वोमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स। तो आपको पहले ही बता दिए कि 8000 साल पहले। हम तो क्वेश्चन देखे भी नहीं थे, फिर भी उसको जो है
बता दिया गया। ठीक, तो क्वेश्चन जरूरी नहीं कि हूबहू एग्जाम में आपके ऐसे आए, ट्विस्ट करके आएगा, तो इसीलिए हम लोग ट्विस्टेड को भी देखते चलेंगे। अब बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज के बारे में। आप भी पढ़ते होगे गंगा बेसिन, ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानते हो। हिंदी में क्या कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज को? सहायक नदियाँ। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज क्या हो गया? जो पेरेंट रिवर है उसके अलावा जितने भी स्ट्रीम या रिवर कुछ भी आते हैं, इसके प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे गंगा की सहायक नदी वाले, इसको बना के भी ड्रॉ करके भी बताए थे कि कैसे ये था। तो पेरेंट रिवर के अलावा जो भी स्ट्रीम आ रहा है उस रिवर में मिक्स होने के लिए, या कोई भी रिवर भी, छोटी मोटी नदियाँ भी आ जाती हैं बड़ी नदियों में मिलने के लिए, उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, समझ में आया? ये ट्रिब्यूटरीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डायरेक्टली, इसमें कम पानी है, ज़्यादा पानी इनमें होता नहीं है। बहुत सारी नदियाँ आपकी ऐसी होती हैं जो कि मौसमी नदियाँ होती हैं। मौसम, बारिश के मौसम में उसमें पूरा पानी भर जाएगा, बारिश खत्म, पानी खत्म, तो ये डायरेक्टली समुद्र में जाके नहीं मिल सकती हैं। तो ये क्या करती हैं कि कुछ जो बड़े नदी जा रही है उसके साथ ये लोग मिक्स हो जाती हैं, और मिक्स होके ये समुद्र में चली गई, इसीलिए इनको कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, और ये जहाँ ट्रिब्यूटरीज जो अपने पेरेंट रिवर से मिलती हैं उन जगह का नाम भी होता है, उसको कहा जाता है कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। अगर आप जैसे ये मान लीजिए कि ये हमारा गंगा रिवर है, छोटी छोटी नदियाँ इनमें आके मिल रही हैं। ठीक है, इधर से भी आती है, इधर से भी आती है, कोसी, गंडक, ये सब आती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा पेरेंट रिवर। ठीक है, और ये जितनी भी होंगी इनको हम कहेंगे ट्रिब्यूटरीज। क्लियर है? और ये जिस जगह पे इनसे मिलेंगी उनको हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। अब मान लो कि ये यहाँ पे मिली है, तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका कॉन्फ्लुएंस हो गया। ठीक है, तो आपको एक और चीज़ पता चल गया कि कॉन्फ्लुएंस किसको कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? और भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते चलते हैं ताकि जल्दी से ये जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली रिवाइज हो जाए। यहाँ तक तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन को हम लोग मैचिंग के फॉर्म में भी देख लेते हैं कि कैसे आता है। देखिए, इसमें भी इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है? कि हंटिंग और गैदरिंग कहाँ सबसे ज़्यादा शिकार होता था, या कहाँ सबसे पहला जो है सबसे बड़ा राज्य है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। कौन सा पहला शहर है, कहाँ एग्रीकल्चर पहले होता है, तो कैसे जानते हैं। नर्मदा वैली फेमस था हिस्ट्री में, तो किस लिए फेमस था? तो एक्चुअली नर्मदा वैली फेमस था, वहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते थे। तो जब जानवर रहेंगे तो सबसे ज़्यादा शिकार कहाँ होगा? नर्मदा वैली में। तो नर्मदा वैली हंटिंग और गैदरिंग के लिए फेमस था। गैदरिंग, वहाँ पे पेड़ पौधे भी अधिक थे तो वो लोग खाना वहीं से इकट्ठा करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नर्मदा के किनारे रहते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मगध। तो मगध को जैसे ही याद करते हैं तो क्या करते हैं? जनपद और महाजनपद के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो जनपद बता चुके हैं, महाजनपद भी बता चुके हैं। ठीक है, तो मगध क्या था? जैसे ही आपको जनपद और महाजनपद, ये क्या था? क्लू था आपके लिए। आपको आपके दिमाग में ये आया ना जनपद और महाजनपद, तो तुरंत फटाक से क्या कीजिएगा, ये सबसे बड़ा किंगडम था उस टाइम। मगध के नरेश होते थे, राजा होते थे। ठीक है, गारो हिल्स के बारे में बताए थे, गारो खासी जयंतिया। क्यों ये यहाँ पे खेती सबसे पहले क्यों स्टार्ट हुई थी, इसका रीज़न हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो इसमें सिर्फ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। आपके पहले वीडियो को जो मतलब आपको डिटेल जानना होगा तो आप वीडियो को देख लीजिएगा कि गारो हिल्स में एग्रीकल्चर होता था। और इंडस, अभी कुछ देर पहले ही इसी में हम बता रहे थे कि क्या था भाई, तो इंडस रिवर के किनारे सबसे पहला शहर बसा था। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। और भी क्वेश्चन को हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तभी आपको समझ में भी आएगा। देखिए, क्वेश्चन है
कि ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह अगर हम ट्रैवल करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा या नुकसान होता है। तो क्या क्या होता है, जब भी हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं तो हम अपने आइडियाज़ को लेके जाते हैं, हमारे साथ जो भी हमारे अंदर है, हमारे दिमाग में है, हम उसको लेके जाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ हम क्या बता सकते हैं कि हम जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग किसका करते हैं, आइडियाज़ का। क्लियर है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत नाम सबसे पहले कहाँ यूज़ किया गया था, कहाँ से लिया गया था। भारत कहीं से लिया तो गया था, तो भारत लिया गया था हमारे वेदों से। और कौन से वेद से, तो हमारे ऋग्वेद से, जो कि हमारा सबसे एंशियंट वेद है। ठीक है, अब बात करते हैं कि द डैश आर लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया। तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अच्छा सेंट्रल एशिया यानी बीच वाला भाग, बीच वाले में क्या था, तो हमारा विंध्याचल का पर्वत श्रेणी था। तो क्या था हमारा, विंध्य था। ठीक है, क्या था, विंध्यास। फिर है द रीजन वेयर डैश वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोन इन इंडिया। सबसे पहला चीज ग्रोइंग का बोल रहा है, जो कि नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, विंध्य पर्वत के उत्तरी भाग साइड। तो उत्तरी भाग क्या हुआ था, वहाँ गेहूं नहीं उगा था, वहाँ क्या उगा था, चावल। फर्स्ट टाइम वही था। ठीक, तो यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लगभग लगभग हर तरह के क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं, ताकि आपको क्या होगा कि आपके पूरे चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है कि इंस्क्रिप्शन वेयर रिटेन ऑन पाम लीफ। क्या ये बात सही है, अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे थे कि इंस्क्रिप्शन किस पे लिखा जाता था, स्टोन वगैरह पे, लेकिन पाम लीफ पे क्या हम लोग लिखते थे, मनुस्क्रिप्ट। तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। ठीक, तो एक रिकॉल हो गया। फिर और क्या है कि इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग द रिवर सोन टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज इंडिया। सोन नदी, जो सोन नदी कोइलवर में है, उसके साउथ में, दक्षिणी भाग में क्या गंगा है, नहीं, उसके दक्षिणी भाग में गंगा तो है, ठीक है, उसके दक्षिणी भाग वाले को इंडिया नहीं कहा जाता था। उस समय जनपद होते थे और महाजनपद होते थे। तो उसके जो साउथ पार्ट में थे, तो उसका वो जो एक महाजनपद था, उसका नाम था मगध। ठीक है, उसका इंडिया नाम नहीं था, उसका नाम था मगध। क्लियर है, चलिए थर्ड वन देखते हैं। ऑर्डिनरी पीपल यूज्ड प्राकृत टू टॉक टू ईच अदर। तो बात तो बिल्कुल सही है, पहले की क्या भाषा थी, प्राकृत भाषा। इसी भाषा में लोग एक दूसरे से बात करते थे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्प्रेशिएबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये भी बिल्कुल सही है, अगर आप पत्थर पे कोई खुदाई करके लिख दो तो ये क्या होगा, ये लंबे समय तक रह सकता है। तो उसी के बारे में ये कहा जा रहा है, तो ये भी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन। जब भी खुदाई करते थे आर्कियोलॉजिस्ट, तो क्या क्या निकालते थे उस खुदाई से। तो देखिए इसको याद करने का, आप अपने फिंगर को निकाल लीजिए और याद करते चलिए, या कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या मिलता था। तो उस टाइम के जब भी ये खुदाई होती थी, तो उस समय के हथियार मिलते थे, यानी टूल्स मिलते थे जो भी, या वेपन्स मिलते थे। ठीक है, टूल्स और वेपन्स ये मिलते थे। उस समय कैसे बर्तन यूज किए जाते थे, यानी पॉट्स। ठीक है, पैंस, जो भी बर्तन फ्राई वगैरह करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे, कढ़ाई वगैरह, तो पैंस, पॉट्स, ये सब मिलता था। ज्वेलरी मिलता था, ऑर्नामेंट्स मिलता था, और उस समय के सिक्के मिलते थे। तो बहुत सारी चीज़ मिल जाते थे। तो आपको याद हो गया कि आर्कियोलॉजिस्ट जब भी खुदाई करते थे तो टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैंस, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, क्वाइंस, स्टैम्प्स, कुछ भी आप बना सकते हो।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर है कि राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज डैट फॉर्म साउथ एशिया। साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिस्ट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और अभी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी याद कर लीजिए कि कौन कौन से आते हैं अभी आज के डेट में। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार। ठीक है, कैसे आप याद किए? 10 कंट्री आपके हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट वन इज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा, इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन इज कह रहा है कि व्हेन डिड द अर्ली सिटीज डेवलप इन इंडिया। कब जो है पुराना जो शहर है वो यहाँ पे डेवलप हुआ। तो जो आपका पुराना शहर है, जो भी पुराने शहर हैं वो अप्रॉक्स 4700 साल जो है पहले के हैं। कौन कौन से शहर थे? तो सबसे पहले तो हमेशा हम नाम लेते हैं हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, चुन्हुदारो, रूपर, बनवाली, कालीबंगम। कालीबंगम से काली रंग की चूड़ियाँ भी मिली थी। सुरकोटाडा, ये सब जो थे ना, यही सब शहर मिले थे। और ये सारे जितने भी शहर थे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इनको कहा जाता था। ये इंडस नदी के किनारे थे, या उनकी जो सहायक नदियाँ थी, जो उनके ट्रिब्यूटरीज थे, उनके किनारे ये शहर थे। ठीक है, अभी आप लोग जो गंगा वगैरह पे रहते हो, गंगा के किनारे रहते हो, या किसी ओशन सीशोर के किनारे रहते हैं, सी कोस्ट के किनारे रहते हैं, ये सब तो बहुत बाद के हैं। मतलब आप जहाँ रहते हैं गंगा के किनारे, यदि आप रहते हैं, हम तो गंगा के किनारे रहते हैं, तो ये जो है लगभग 2500 साल पहले की है। लेकिन ये जो शहर हैं ये सब काफ़ी पहले के हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया यहाँ से? अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और भी एक दो क्वेश्चन जो है जो छूटा हुआ है उसको हम लोग देखते हैं, ताकि ये पूरा चैप्टर अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा, और भी क्वेश्चन को लेते चलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपका हमेशा पूछ देता है एग्ज़ाम में कि हमारा जो देश है इसका क्या ये नाम पड़ा, कैसे ये नाम पड़ा। तो एक्चुअली हमारे देश को 2 नामों से जाना जाता है, एक तो इंडिया और दूसरा भारत। ठीक है, अब इंडिया के नाम से क्यों जाना जाता है? तो जब हम लोग ये वीडियो में फर्स्ट ही क्वेश्चन क्या देखे थे, ईरान और ग्रीक के बारे में। तो ईरान और ग्रीस से जब लोग आ रहे थे इंडिया, तो ये क्या है, हमारे नॉर्थ वेस्ट साइड से ये आ रहे थे। तो उनको एक ही नदी पता था, एक ही नदी पता था, वो था इंडस नदी। तो इंडस नदी के कारण यहाँ का नाम क्या पड़ गया, इंडिया। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया के, वो तो नॉर्थ वेस्ट से आ रहे थे और इंडिया ईस्ट जोन में था, तो इसका नाम वो लोग ईस्ट से रख दिए, इंडस और ईस्ट को मिला के रख दिए इंडिया। क्लियर है? अब भारत क्यों नाम रखा था? तो ऋग्वेद में हमारे एक राजा थे भरत, उन्हीं के नाम पे यहाँ का नाम रख दिया गया भारत। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कोई हिस्ट्री से भी नहीं रिलेटेड है, तो आपसे नॉर्मली पूछ सकता है कि आपके देश का ये नाम क्यों पड़ा। तो हमेशा ये इस चीज़ को रिकॉल करते रहिएगा। ठीक है, जब हम टाइम फ्रेम पढ़ा रहे थे तो उस समय ही बताए थे कि बीसी और एडी क्या होता है। 2 टर्म हम लोग लेते हैं, बीसी और एडी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कि जब भगवान की उत्पत्ति हुई, जो हम लोग क्रिश्चियन के धर्म के अनुयायी होते हैं वो कहते हैं कि एक तो हो गया बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले, और जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया तो उसके बाद वाला हम लोग क्या मानते हैं, ईयर ऑफ लॉर्ड, भगवान का आगमन वाला जो है वो टाइम पीरियड मानते हैं। तो कभी कभी एडी को आजकल ना सी भी कहीं लिखा हुआ रहता है, तो आप लोग कंफ्यूजन में मत होइएगा कि एडी क्या है, सी क्या है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन बीसी एंड सीई,
तो सीई वही है, उसको कॉमन एरा एक नाम दे दिया गया है, सीई या बीसीई, ठीक है। बीसीई भी वही हो गया, बिफोर कॉमन एरा। आजकल बीसी और एडी के जगह बीसीई और सीई लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। बीसी को हम बीसीई भी कहते हैं और एडी को हम सीई भी बोलते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा, ये किससे माना जाता है? तो हम लोग के जीसस क्राइस्ट के बर्थडे से हम लोग मानते हैं, ठीक है। जैसे एडी 99 तो और एडी 100, तो ये कौन पहले आया? तो आप लोग आसानी से बता सकते हो, बीसी में उल्टा चलता है और एडी में नॉर्मल चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये भी क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हु लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे जो लोग रहते थे वो लोग क्या काम करते थे? तो अभी हम मैचिंग वाला जो क्वेश्चन देखे थे उसमें भी हम इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे कि वो लोग क्या करते थे, नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले लोग, ठीक है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो जो भी लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते थे वो लोग क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग। वो लोग क्योंकि वहाँ जानवर ज़्यादा मिल जाते थे तो वो लोग क्या कर लेते थे, हंटिंग करते थे। और वो लोग बहुत ही अच्छे गैदरर्स थे, वो फूड को, अपने खाने को खोज खोज के इकट्ठे करके रख लेते थे, क्योंकि वहाँ पे पानी नज़दीक था तो वहाँ पेड़ पौधे अधिक थे, ठीक है। तो वो लोग कलेक्ट कर देते थे कि जंगल से जो भी फ्रूट्स, लीव्स, खाने लायक उनके जो भी रहता था। कुछ रूट्स भी हम लोग अभी भी खाते हैं, रूट्स स्टीम, आप साइंस के वीडियो में देखे भी होंगे कि किसके हम रूट खाते हैं, किसके फ्रूट खाते हैं। तो वो हम लोग क्या करते थे, उस चीज़ों को हम लोग इकट्ठा करके रखते थे। और वो लोग जानवर को मारने में भी, हंटिंग करने में भी काफ़ी तेज होते थे। और ये तो खाना जो भी है, ये तो जानवर भी उसको खाने के लिए आते थे, तो आसानी से जानवर भी उनको मिल जाते थे। तो वो लोग काफ़ी अच्छे हंटर और गैदरर थे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, इसको हम लोग क्या किए, थोड़े से क्वेश्चन में ये पूरे जो चैप्टर है इसको हम लोग रिकॉल कर लिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जय हिंद बच्चों।